देखो, जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। यदि वीडियो पसंद आए, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रहे तो परमेश्वर को वचन शेयर जरूर करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। हालेलुया। आज का वचन है भजन संहिता 40। हालेलुया। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बल और अन्य बल से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। हालेलुया। सहायता के लिए प्रार्थना। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। मैं गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोजी में हैं, वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। हालेलुया। रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की शुद्धि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध
पाप किया है। हालेलुया। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपना सम्मुख स्थिर करता है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन, फिर से आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन सामर्थी है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि परमेश्वर के वचन को जैसे हम और आपने जाना वैसे दूसरे लोग तक भी ये वचन पहुँचे और वो भी प्रभु को जाने और प्रभु के पास आए, उनका भी